बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी रशियन सैलेड तैयार करेंगे, क्योंकि रशियन सैलेड बहुत ही मज़ेदार लगती है, बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो इस रेसिपी को हमने बहुत ही क्विक तरीके से आपके लिए रेडी किया है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं। रशियन सैलेड बनाने के लिए हमने हाफ कप मेयोनीज लिया है। आप कोई भी ब्रांड का मेयोनीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका टेस्ट आपको पसंद हो। इसके अलावा हम इसमें टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे, तो क्रीम भी हमें हाफ कप के बराबर चाहिए। तो इस क्वांटिटी में बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी ये सैलेड तैयार हो जाती है। 3 खाने के चम्मच के बराबर हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्चों के लिए है। 1 टेबल स्पून के बराबर हमें लेमन जूस चाहिए, तो हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह तमाम चीजों को हमें मिक्स करना है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये मज़ेदार सा सैलेड रेडी हो जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मैक्रोनीज ली है। मैक्रोनीज को उबाल के हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया। आधा कप के बराबर हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, तो वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की भी ले सकते हैं। 1 कप हमने सेब ले लिया है। सेब को भी हमने क्यूब्स में कट कर लिया था। गाजर और मटर लिए हमने आधा कप के बराबर, तो गाजर और मटर को हमने पहले से बॉईल करके और ठंडा कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास 2 मीडियम साइज के आलू हैं। हमने आलू को भी बॉईल करके क्यूब्स में कट कर लिया है। अब तमाम चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिक्स करना है। इस सैलेड को ठंडा ठंडा अगर सर्व किया जाए तो काफ़ी अच्छी लगती है। डिनर टाइम हो, हाई टी पार्टी हो या फिर अफ्तार, तो ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है। आप इसको अच्छी तरह फ्रिज में ठंडा कर लीजिएगा। सर्विंग से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आप इसे रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारा सैलेड रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल सा ये सैलेड रेडी हुआ है। आप इसमें और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं, अंगूर ऐड कर सकते हैं। उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर बनाना है, हमें बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।